एक बड़ी बैठक बांकीपुर उपचुनाव से पहले बुलाई गई है। सवाल है कि ऐसा कौन सा आफत विपत आ गया कि एनडीए का प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय से लेकर जिला तक के नेताओं को एक साथ बैठने की नौबत आ गई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस 100 दिन के दौरान एक बात जो देखने को मिला कि एनडीए घटक दल के नेताओं के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन का काफ़ी अभाव रहा। भरत तिवारी के मामले में सरकार के निर्णय था न्यायिक जांच का, फिर एफआईआर का, उस निर्णय को लेकर चिराग का अलग स्टैंड था, जीतन राम मांझी का अलग स्टैंड था, और इस वजह से सरकार असहज हुई। जैसे अशोक चौधरी का बयान आया तो ये इस तरीके का बयान अपने आप में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को चुनौती है। सम्राट को लेकर जदयू के अंदर भी वो सहजता नहीं है, बीजेपी के अंदर भी सहजता नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी बेस्ड जो सिस्टम है उस सिस्टम से आए नहीं। मतलब जो कार्यकर्ता है वो सम्राट को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा, वो असहज है। बैठक है, ये बैठक के सहारे सम्राट अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। नीतीश का आशीर्वाद के लिए जब संकट में होते हैं, देखते हैं कि नीतीश के पास जाकर एक पीठ पर मतलब कुछ खास तस्वीरें जारी किया जाता है कि इनका आशीर्वाद है, इन्हीं के हिसाब सब है। हाँ, इन्हीं के अनुसार सारी चीजें चल रही हैं। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। पॉलिटिक्स का आज का टॉपिक है एनडीए की बड़ी बैठक, जिसमें नितिन नवीन से लेकर नीतीश कुमार तक जो है उस बैठक में शामिल होंगे। और न सिर्फ बड़े नेता बल्कि जिलाध्यक्ष को भी इस बैठक में आना है। एक बड़ी बैठक बांकीपुर उपचुनाव से पहले बुलाई गई है। सवाल है कि ऐसा कौन सा आफत विपत आ गया कि एनडीए का प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय से लेकर जिला तक के नेताओं को एक साथ बैठने की नौबत आ गई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। बांकीपुर का चुनाव उससे पहले एनडीए की अपने आप में बड़ी बैठक कही जा रही है और कह सकते हैं कि ऐतिहासिक बैठक भी है, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे और जिलाध्यक्ष भी होंगे। देखिए, अभी सम्राट चौधरी का 100 दिन पूरा होने वाला है। 24 जुलाई को 100 दिन पूरा हो जाएगा। लेकिन इस 100 दिन के दौरान एक बात जो देखने को मिला कि एनडीए घटक दल के नेताओं के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन का काफ़ी अभाव रहा। भरत तिवारी के मामले में सरकार के निर्णय था न्यायिक जांच का, फिर एफआईआर का, उस निर्णय को लेकर चिराग का अलग स्टैंड था, जीतन राम मांझी का अलग स्टैंड था, और इस वजह से सरकार असहज हुई। ऐसा नीतीश कुमार के शासनकाल में कभी नहीं हुआ। कभी भी ऐसे बयानबाजी न चिराग करते थे न जीतन राम मांझी कि सरकार असहज हो जाए। तो इकबाल का सवाल है, मुख्यमंत्री के कैबिनेट का कोई मंत्री, जैसे अशोक चौधरी का बयान आया तो ये इस तरीके का बयान अपने आप में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को चुनौती है। तो ये इमेज सही नहीं जा रहा था कि भाई इस तरीके से जो बातें हो रही हैं। देखिए, विधायक को बुलाने की जरूरत नहीं है, विधायक से तो लोग मिलते ही रहते हैं, और पार्टी संगठन के नेताओं के सहारे ही। अच्छा, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके लिए महत्व है जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, उनका जो पार्टी के अंदर का जो एक हायरार्की है उसके प्रति जिम्मेवार हमेशा मुख्यमंत्री को दिखता रहना चाहिए कि हम पार्टी संगठन के प्रति जिम्मेवार हैं। तो वो भी एक दबाव है। जिला स्तर पर सभी, जितने याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष पहली बार ऐसा हुआ था कि सब लोग साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रखंड अध्यक्ष तक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। पटना से सभी प्रदेश अध्यक्ष एक साथ जाके जिला में मीटिंग करते थे। तो वो एक माहौल बनाने की कोशिश थी उस दौर में, और उसका प्रभाव रिजल्ट भी दिखा। 202 बहुत अच्छा परिणाम। हाँ, मतलब जमीनी स्तर पर सभी दलों के कार्यकर्ता एक साथ एकजुट होकर सरकार को बनाने में अपनी भूमिका निभाई। हाँ, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार हटे, और हटने के बाद जो एक कहीं कहीं जदयू के खेमे में निराशा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जदयू के कार्यकर्ता निराश हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक निराश हैं। वो जनता को कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 2025 नीतीश
2029 तक नीतीश हाँ। सबको उन्होंने भरोसा दिया था। 25 से 30 तो कहा ही था, स्लोगन ही था। स्लोगन ही था। 25 से 30 नीतीश, हाँ यही था। 29 तो लोकसभा चुनाव है, 25 से 30 नीतीश। आप बीच में बदल दिए, परिस्थिति जो भी रही बदल दिए। और सम्राट को लेकर जदयू के अंदर भी वो सहजता नहीं है, बीजेपी के अंदर भी सहजता नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी बेस्ड जो सिस्टम है उस सिस्टम से आए नहीं। पार्टी में आए तो विधान परिषद बने, पार्टी में आए तो एक प्रदेश अध्यक्ष बने, पार्टी में आए तो उप मुख्यमंत्री बने, अब मुख्यमंत्री हैं। तो जो बीजेपी का जो एक लाइन है, मतलब पार्टी संगठन का जो लाइन है, आज भी चिराग कह रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पार्टी ने सम्मान दिया। क्यों ये बार बार कहना पड़ रहा है? हाँ। मोदी क्यों कहते हैं कि एक हमारा साधारण कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? तो ये पार्टी अगर मुख्यमंत्री देखिए तो बिहार ही नहीं है, अधिकांश प्रदेश में मुख्यमंत्री बीजेपी के कोड से नहीं आया हुआ। हाल के दिनों में तो नहीं दिख रहा है, मतलब कोई नहीं। अब देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, असम देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, मतलब कोई कैडर नहीं है। हाँ, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैडर है तो उसकी उस तरीके की लोकप्रियता नहीं है। हाँ, तो ये सरकार के लेवल पर वो संगठन को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट पूरे परफॉर्मेंस पे, सरकार के परफॉर्मेंस को जनता तक पहुंचाने में, या फिर विपक्ष जो हमला कर रहा है उसको काउंटर नहीं कर पा रही है। बिहार बीजेपी के साथ भी यही समस्या है। सम्राट का बीजेपी में आए हुए चंद वर्ष हुए हैं और यहाँ 50 वर्ष, मतलब बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जीवन में दूसरे किसी पार्टी को वोट ही नहीं किए। हाँ, अगर पुश्तैनी वो रहे बीजेपी के साथ, अगर कलम मतलब कमल का फूल अगर नहीं है, वोट गिराने नहीं जाएंगे। हाँ, किसी दौर में कांग्रेस के लिए ऐसा होता था। तो ये, और वो हार्डकोर बीजेपी का वोटर है, वो सम्राट को स्वीकार नहीं करने को तैयार है। मतलब जो कार्यकर्ता है वो सम्राट को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा है, वो असहज है। कोशिश इनकी हो रही है कि हम कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, जैसे बीजेपी दफ्तर में वो जाते हैं तो सारे सिक्योरिटी व्यवस्था बाहर, वो अलग प्रोटोकॉल वहाँ उसके पीछे वजह यही है कि जो कार्यकर्ता है ना, उसे ये नहीं लगे कि भाई सिक्योरिटी गार्ड उसको महसूस कराना है कि हम आप सब लोग हैं। हाँ, मतलब कार्यकर्ता और नेता और मुख्यमंत्री में कोई अंतर नहीं है। तो ये इसलिए वहाँ उस ताम झाम से नहीं जाते हैं, ये समझने की जरूरत है। तो ये कल की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के पार्टी पदाधिकारी, जदयू के पार्टी पदाधिकारी, हम के पार्टी पदाधिकारी, चिराग के पार्टी पदाधिकारी और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी पदाधिकारी, जब से बेटा को इनको नहीं मिला है, एक अलग लाइन लिए हुए हैं, अलग तरीके का विवाद चल रहा है। तो सब हम साथ हैं, पांचों पांडव कहते थे ना कि पांचों पांडव हम लोग साथ हैं। तो पांचों पांडव के साथ साथ दोनों हाथ का जो पांचों उंगलियां हैं वो भी जब तक एक साथ मुट्ठी बांध के जनता के बीच नहीं जाएंगे तब तक ये संभव नहीं। देखिए कैसे इनको निर्णय वापस लेना पड़ रहा है। टोल टैक्स का निर्णय वापस ले लिए क्योंकि, और निर्णय किस दिन लिया? उसी दिन टैक्स भी वापस लिए। घर पर टैक्स लगाने की बात जो हुई थी, गांव में जो टैक्स का वो भाई, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पर आपको इम्पैक्ट दिखता है, कार्यकर्ताओं के बीच भी ये बात होती है, भाई वो असहज महसूस करने लगता है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। तो आप देखिए कि नीतीश कुमार डेवलपमेंट के सहारे उस पॉलिटिक्स को हवा नहीं मिल पा रहा था जो पॉलिटिक्स कास्ट की पॉलिटिक्स थी, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट भी नहीं है। नीतीश कुमार के शासनकाल में हर कोई अपने अपने धंधा में मस्त था। ठेकेदार है तो ठेकेदारी कर रहा है, कोई मध्याह्न भोजन का कर रहा है, कोई कपड़ा सिलाई में लगा हुआ है, सब अपना अपने काम में मस्त है। ठेकेदारी से लेकर सब, अभी बस एगो शराब का धंधा है, एगो दूसरा जमीन का धंधा है। इसी दो धंधे में लोग लगे हुए। अब ये दोनों धंधा टफ होता जा रहा है, मतलब प्रतिभागी की संख्या बढ़ते जा रही है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब वहाँ हत्या हो रही है, वहाँ अपहरण हो रहा है, गोली चल रहा है, ये स्थिति हो गई है। तो और जो महिलाएं जो नीतीश कुमार के साथ थी वो भी असहज हो रहा है इस तरीके की गतिविधि को देख के। तो लगातार इनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है, ये बात ये समझ रहे हैं। पहली बार हमें लगता है कि अररिया में लोगों ने ताली बजाई थी, तो अररिया
का माहौल हिंदू मुसलमान है तो वो भी एक बात है। हाँ। और उस अंदाज में कुछ डेवलपमेंट की बात की तो लोगों ने ताली बजाई, लेकिन सिर्फ ताली का सवाल नहीं है। आप जब गौर करिएगा गवर्नेंस को लेकर, तो सरकार नीतीश कुमार कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैबिनेट से कोई फैसला लिए हो और 2 दिन बाद उसको वापस लेना जब वो सार्वजनिक मन से कहना पड़ेगा कि नहीं, हाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये मतलब जो मैच्योरिटी दिखनी चाहिए थी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, वो मैच्योरिटी नहीं दिख रहा है। तो ये जो बैठक है, ये बैठक के सहारे सम्राट अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। नीतीश का आशीर्वाद के लिए जब संकट में होते हैं, देखते हैं कि नीतीश के पास जाकर एक पीठ पर मतलब कुछ खास तस्वीरें जारी किया जाता है कि इनका आशीर्वाद है, इन्हीं के हिसाब सब है। हाँ, इन्हीं के अनुसार सारी चीज़ें चल रही हैं। आज भी हम भाषण में देखें मोदी या नीतीश, मोदी और नीतीश, लेकिन अब मोदी और नीतीश का नाम लेते हैं आप तो उसका जो ड्रॉबैक है, जो उनका इनकम्बेंसी है, वो भी आपके साथ जुड़ता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए आप नई सरकार के गठन के बावजूद भी आपको वही पुराना चावल लोग समझ रहा है और उसी नज़रिए से लोग देख भी रहा है। तो कल की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार उसमें रहेंगे, नितिन नवीन रहेंगे और इस बात की चर्चा होगी कि जनता तक हमारे कार्यक्रमों का संवाद पहुँचे, समस्या क्या है। क्योंकि आप जितना अलोकप्रिय सम्राट चौधरी फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं सब जगह, जिस भाषा का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री को लेकर इस तरीके से हम लोगों ने नहीं देखा है। और एक अलग तरीके की जातीय गोलबंदी की कोशिश सोशल मीडिया पर भी चल रही है। हाँ, तो वहाँ धर्म की राजनीति करने वाला अगर जात की राजनीति में उलझ रहा है तब तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल हो जाएगा। और बीजेपी का जो कोड वोटर है, चाहे वो बनिया हो या सवर्ण हो, वो असहज है। इस बार तो हुआ भी असहज है। तो इस वजह से जो चर्चा होनी चाहिए थी सम्राट को लेकर, वो चर्चा नहीं हो रही है। और इस बैठक के सहारे क्या संदेश देना चाहते हैं, ये तो वक्त एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि मुझे याद है विधानसभा का चुनाव जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और ग्राउंड जीरो पर जाकर बड़े बड़े नेता आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश की और बहुत सफलता उसमें एनडीए के नेताओं को मिली, परिणाम बहुत पक्ष में रहा। उस वक्त नेता भी बहुत सहज स्वीकार कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन आज की तारीख में जो शीर्ष नेता है एनडीए के, वो एक दूसरे को सहज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सम्राट को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, चाहे वो बीजेपी के अंदर हो, जेडीयू के लोग हो, लोजपा के लोग हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा के लोग हो। जीतन राम मांझी अपने कुछ फायदे के लिए जरूर बोल रहे हो। क्या ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ताओं को बुलाकर, पार्टी संगठन के लोगों को बुलाकर, क्या उस मकसद में सम्राट सफल हो पाएंगे जब उनके नेता ही, सहयोगी दल के शीर्ष नेता ही नहीं मानेंगे उनको? तो देखिए, बिहार की पूरी तौर पर बिहार की बैठक कर सकते हैं। कोशिश सम्राट की यही है कि हमको ताकत मिले। 202 विधायक के बावजूद भी वो ताकत नहीं मिल रहा है जिस ताकत की वो तलाश में है। हाँ, एग्रेशन दिखाए, इनकाउंटर की बात किए, एक भरत तिवारी के मामले के बाद बैकफुट पर सब खत्म दिख रहा, कोई इनकाउंटर नहीं है, सब अब उस तरीके की परहेज कर रहे हैं। तो यहाँ जोगी मॉडल नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो नीतीश का मॉडल ही चलेगा। सबको साथ, सबका विकास कीजिए, जो बीजेपी का नारा है, और विवादों से बचिए। जनता धीरे धीरे आपको टेस्ट ले रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस टेस्ट में, हाँ, अप टू मार्क के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं कि जनता उतना भी कम से कम हमको चाहे। थोड़ा वक्त लगेगा कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रचार करने थोड़ी गए थे। नहीं गए थे। आप तो नीतीश कुमार और बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर आप मुख्यमंत्री हैं, तो वो वक्त लगेगा। लेकिन गवर्नेंस पर इस पार्टी की जो बैठक आपने बुलाई है, नीतीश कुमार ने कभी संगठन के बैठक नहीं बुला, वो हमेशा गवर्नेंस के लिए बैठक है। तो ये संगठन के सहारे गवर्नेंस को या गवर्नेंस के सहारे संगठन को, दोनों के बीच सांप और नेवला वाली बात है। संगठन के लोग चाहते हैं कि हमारा हस्तक्षेप बढ़े ब्यूरोक्रेसी पर, वो जो कहे वो अधिकारी माने। लालू यादव के जमाने में वो ये चीज़ें हुई हैं, उसका परिणाम सामने है। इसलिए संगठन के सहारे अब सम्राट क्या चाहते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर अगर संगठन का दबाव बढ़ेगा तो बहुत बेहतर चीज़ें सामने नहीं आएंगी। चलिए, सबसे बड़ा सवाल यही है और इन सवालों का जवाब आपको कल की तस्वीर से मिलेगा। क्योंकि सम्राट चौधरी और एक तरीके से कहे कि एनडीए की एक बड़ी बैठक बिहार के संदर्भ में है। आपसी कोऑर्डिनेशन कैसे न सिर्फ
पार्टी के नेताओं के साथ बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ बनाया जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है। कई मुद्दों पर एनडीए के न सिर्फ नेता बल्कि कार्यकर्ता भी अलग थलग नजर आए, कोई सम्राट का साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सम्राट चौधरी ने एनडीए की बड़ी बैठक, जहां पर नितिन नवीन से लेकर नीतीश कुमार समेत तमाम शीर्ष नेता और जिला अध्यक्ष, प्रदेश के कई बड़े नेता आपको देखने को मिलेंगे। कल की तस्वीर बहुत कुछ बयां करेगी, इंतजार है हमें भी और आपको भी। हम आपको पूरी खबर कल शाम को एक बार फिर से बताएंगे कि कल की बैठक में आखिर क्या क्या हुआ। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।